जून 2001 की सुबह थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस स्टूडेंट्स की चहलकदमी से चहक रहा था। नंदिनी का दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया था। उसके तो पांव जैसे जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। आखिर मेहनत भी तो बहुत करी थी उसने। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना कोई आसान काम थोड़े ही था। नंदिनी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से थी। आंखों में अनेक सपने और अपने पापा को कुछ कर दिखाने की चाह, बस ये उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता था। उसका परिवार छोटा था, लेकिन उसकी जिंदगी में संतुलन का आधार था। बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। नंदिनी, दिल्ली का यह सफर तुम्हारे लिए बहुत अहम है, पर याद रखना ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारे विश्वास को ठेस पहुंचे। नंदिनी के पापा रणवीर सिंह सरकारी सेवा में उच्च पद पर थे और कानपुर में ही पोस्टेड थे। उनका व्यक्तित्व उतना ही रोबदार और गरिमामय था जितना उनके नाम में झलकता था। उनकी मौजूदगी में हमेशा सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना बनी रहती थी, लेकिन वे थोड़े कठोर भी थे। नंदिनी के प्रति उनका प्यार और मार्गदर्शन हमेशा उसकी प्रेरणा का स्रोत रहा। हालांकि वे उसे अपने परिवार की मर्यादा से अलग नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की अनुमति दे तो दी थी, मगर यह भी सुनिश्चित किया कि नंदिनी अपने कर्तव्यों और परिवार की गरिमा को हमेशा ध्यान में रखे। नंदिनी की माँ देविका जी सजीवता से भरी महिला थी। उनकी मासूम मुस्कान और शांत अंदाज हर मुश्किल समय को सहज बना देता था। नंदिनी को लगता था कि उनके स्पर्श से ही सब कुछ सुरक्षित और सहज हो जाता है। नंदिनी का छोटा भाई सुमित खूब चंचल था, पर उसका अपनी दीदी से लगाव बेहद गहरा और स्नेही था। नंदिनी कुछ देर तक अपने मम्मी पापा को जाते हुए देखती रही। उसके बाद अपने रूम की तरफ हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़ते हुए बढ़ गई। भगवान को थैंक यू बोला और फिर हॉस्टल के रूम का डोर खोला और अंदर गई। अंदर जाके उसकी मुलाकात उसकी रूममेट से हुई। अरे वेलकम, तुम मेरे साथ हो इस रूम में। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मैं नंदिनी कानपुर से हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विजया है। विजया उदयपुर की रहने वाली चुलबुली, हंसमुख और बेहद मिलनसार लड़की थी। उसकी ऊर्जा और मुस्कान इतनी आकर्षक थी कि नंदिनी तुरंत ही उसके करीब महसूस करने लगी। विजया ने नंदिनी को हॉस्टल के नियम, कमरे का सेटअप और कैंपस की छोटी छोटी बातें बड़े प्यार और उत्साह के साथ समझाई। नंदिनी, जो शुरुआत में थोड़ी नर्वस थी, विजया की बातों और हंसी में तुरंत ही सहज महसूस करने लगी। अब रात हो चली थी। नंदिनी और विजया दोनों ही अपने अपने बेड पर लेट चुके थे। विजया सो गई, पर नंदिनी, उसकी आंखों में नींद की जगह आने वाले कल के उत्साह की चमक थी। फिर भी सोचते सोचते आखिर वो सपनों की दुनिया में खो ही गई। बेइंतहा इश्क, अब तन्हा तू, खामोशी में भी तेरा ही एहसास क्यों? बेइंतहा